हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एकेडमी में मैं आशुतोष पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकेंड बहुपद का। चैप्टर 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2 का डी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो हमारे ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं एक्सरसाइजों में से आते हैं। तो ये एक्सरसाइज सिंपल भले ही है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, आपको कहीं ना कहीं 20 नंबर देने का काम कर रही है। इन सभी एक्सरसाइज को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और पढ़ना चाहिए सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज हमारा जो क्वेश्चन है अभी बहुत आसान क्वेश्चन इसमें मिलेगा, तो वो कैसे है देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन इसमें आ रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक के शून्यक -3 है। के शून्यक कितने हैं? -3 है। तो हमको के का मान बताना चाहिए। एक शून्यक जो है -3 है, हमको के का मान बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। शून्यक है, एक शून्यक है इसको लिखते हैं। पहले शून्यक क्या है, पहले हम बहुपद लिखेंगे। बहुपद हमारे पास क्या है? के माइनस 1 एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस 1। अब इसका एक शून्यक दिया है। शून्यक मतलब कि अगर मैं इसका मान इसमें रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका मान उठा के यहाँ पे रखता हूँ, मतलब अगर मैं एक्स का क्या मान रख दूं, एक शून्यक जो दिया है 3 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ के माइनस 1 एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस के -3 और प्लस 1। इसका मान रखने पे इसका शून्यक है, मतलब ये इसको 0 कर देगा। इसको भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा के, देखिए 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये इसका शून्यक था मतलब ये इसको 0 कर देगा मान रखने पर। एक्स का मान -3 रखा तो इसका मान 0 आना चाहिए। अब के का क्या मान होगा हमको पता चल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये हो जाएगा के -1 एक ब्रैकेट में और -3 का माइनस माइनस से +9 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस से -3 के और +1 बराबर कितना? 0। ये कितना हो जाएगा अगर बात किया जाए तो हो जाएगा 9 के, 9 1 का 9 के माइनस 9 1 का 9 और -3 के और +1 बराबर कितना आ गया? 0। 9 के में से 3 के गया, 9 के में से 3 के गया, कितना बचा? 6 के, 6 के और -9 और +1 बराबर कितना हो गया? 0। आगे अगर मैं देखूं, इसी बात को आगे देखूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 के है भैया, 6 के ये -9 + 1, -9 में +1 जोड़ेंगे तो -8 आएगा बराबर कितना? 0। ये हो जाएगा 6 के -8 बराबर 0 था, तो -8 इधर से जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/6। अब देखिए 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 के इक्वल टू कितना आ गया? 4/3। सिंपल सा आंसर है इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया 4/3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सभी क्वेश्चन में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव 10th में पूछे जाते हैं, क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव वाले एक्सरसाइज होती है। क्योंकि ये आपको डायरेक्ट एक नंबर देता है, इसमें नंबर कटता नहीं है। अगर सही है तो सही है, एक नंबर मिल जाएगा आपको। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कायदे से बात को समझिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बोल रहा है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद बताइए। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद बताइए। तो आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपकी द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। ये आपकी द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। अब ध्यान से बात को समझिए आप लोग
ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा ये शून्यक हैं दो ठो, तो इसमें शून्यक ही तो दिया है, शून्यक -3 और 4, तो एक शून्यक क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा अल्फा, एक शून्यक क्या हो जाएगा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान वहां पे दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे चल समझते हैं इसको। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कर दिया गया, माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना है -3, तो -3 कर दिया गया, और प्लस कितना कर दिया गया, बीटा, बीटा की जगह क्या है 4, 4 कर दिया गया, यक्स है यक्स कर दिया गया, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे -3 और बीटा की जगह पे 4, अल्फा की जगह पे -3, बीटा की जगह पे 4। चेक करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है, ध्यान से देखिए, -3 + 4 में से कितना जाएगा, ये जाएगा 1, 1 बचेगा, -3 + 4 अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला छोटा है, तो यहाँ पे प्लस वाला का नंबर आएगा, तो 4 में से 3 का कितना बचा, 1, एक्स और प्लस, प्लस माइनस से क्या माइनस, और 4 से कितना हो जाएगा 12। ये देखते हैं भैया, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक लिखा नहीं जाता, एक्स और माइनस कितना हो गया 12, हमारा कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस में 12, ये हमारा आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ इसका, ऑप्शन नंबर पहला इसमें भी सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, बस थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ मतलब प्रैक्टिस, मैथ का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एकदम बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे इसका, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, ये दो शून्यक हैं, ये दो शून्यक हैं, इसमें एक शून्यक अल्फा हो गया, एक शून्यक क्या हो गया बीटा, हम शून्यक को लगभग अल्फा बीटा मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम शून्यक को अल्फा बीटा ही माने, हम और कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमको ए बी का मान बताना है कि जो यहाँ पे बहुपद में ए बी है उसका मान क्या होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, समझते हैं बातों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है बहुपद, हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x और प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, किससे तुलना करूँगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से तुलना करूँगा, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पे आपका गुणांक मिलेगा, क्या मिलेगा, गुणांक, गुणांक आपको पता है जो गुणा के रूप में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए का मान क्या आएगा, यहाँ पे ए क्या है, ए का मान आ जाएगा आपका, ए का मान आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे अगर बात करें बी का आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा ए प्लस 1। सी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान आपका आ जाएगा बी, सी बराबर क्या हो जाएगा बी। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके पहले एक्सरसाइज में जाके देखिए, वहाँ पे सब कराया गया। अब देखिए, अब अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ पे शून्यक दिए थे, एक क्या है, एक अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान कितना है, तो प्लस माइनस से माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, और ये बराबर माइनस बी का मान कितना है -a प्लस 1, अब बटे कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पे कितना 2 - 3 इक्वल टू -a प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो गया -1 बराबर -a प्लस 1। यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि एक बराबर क्या हो गया, एक बराबर हो गया a प्लस 1। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, a से a कैंसिल हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ये आया कि यहाँ पे बचा, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करूँ, क्या हो जाएगा, एक बराबर a प्लस 1, एक बराबर कितना हो गया a प्लस 1, a बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1, मतलब a का मान अगर मैं बात करूँ तो a का बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से गया 0, a का मान कितना आ गया
ए बराबर आ गया 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बात सभी को समझ में आया इतना। ए का मान हमने निकाल लिया है, ए का मान हमने निकाल लिया। अब मैं बी का मान मुझे निकालना है। तो और थोड़ा सा देखते हैं, हमको एक चीज और पता है, क्या पता है? अगर मैं बताऊं आपको कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी अपान ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान कितना है -3, बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है बी, और ए का मान कितना है, ए का मान है 1। तो 2 तिहाई 6, -6 बराबर बी, मतलब बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर -6 आ गया। ए बी का मान निकालना था, हमने ए का मान यहाँ पे निकाला, बी का मान वहां पे निकाला। बहुत ही आसान तरीके से ए बी दोनों का मान आ चुका है। सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, सभी को क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शून्यक बोल रहा है, शून्यक बोल रहा भैया कि शून्यक -2 5 वाले बहुपद की संख्या ज्ञात करनी है। -2 5 वाले बहुपद की संख्या, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। -2 5 वाले बहुपदों की संख्या, अगर मैं बहुपद निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बहुपद निकालता हूँ। बहुपद का फार्मूला होता है, बहुपद का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था। बहुपद बराबर होता है, बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बहुपद ये हो जाएगा कि x² है माइनस अल्फा का मान ये हो जाएगा, बीटा का मान ये हो जाएगा। ये अल्फा बीटा क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया कि अल्फा बीटा क्या है, एक शून्यक है। अब इसमें 2 शून्यक दिए हुए हैं, तो एक अल्फा हो गया, एक क्या हो गया, बीटा हो गया। सभी को समझ में आ रहा होगा, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। तो अब ये देखिए अल्फा का मान रखते हैं, अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान 5 है, और x है तो x कर देते हैं, प्लस अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, और x प्लस प्लस माइनस से माइनस, और 5 दूना 10, ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10। ये हमारा एक बहुपद निकल गया है पहला। अब ध्यान से बात को समझेंगे, अगर इस बहुपद में मैं किसी का गुणा कर दूं तब भी शून्यक नहीं बदलेगा। अगर मैं 2 का भी गुणा करूंगा तब भी शून्यक वही आएगा पूरे बहुपद में। अगर पूरे बहुपद में मैं 3 का गुणा कर दूं तब भी शून्यक वही आएगा। पूरे बहुपद में मैं 5 का गुणा कर दूं तब भी शून्यक वही आने वाला है। पूरे बहुपद में मैं 15 का गुणा कर दूं तब भी शून्यक वही आने वाला है। तो इसका मतलब कि बहुपद तो हम बदल सकते हैं अगर समान गुणा कर दे तो अगर मैं इसमें कर दूं, ये हमारा एक बहुपद आ रहा है, बहुपदों की संख्या पूछ रहा है, ये पहला बहुपद हो गया। अगर मैं बोल दूं बहुपद में, ठीक है, बहुपद में 2 से गुणा करने पे, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 2x² माइनस 2 तिहाई 6x माइनस 10 दूना 20। तो ये एक बहुपद और आ गया कि नहीं आ गया? तो अब ये नहीं है कि इसका शून्यक चेंज हो जाएगा, इसका शून्यक नहीं बदलेगा, शून्यक वही रहेगा। ठीक है, शून्यक नहीं बदलेगा, बहुपद बदल गया क्योंकि हमने 2 से गुणा कर दिया, बहुपद चेंज हो गया, लेकिन शून्यक चेंज नहीं होगा, शून्यक वही होगा। बात सभी को समझना। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बोल दूं बहुपद में 3 से गुणा करने पर, बहुपद में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अब देखिए क्या है, अब हमारे पास क्या था, ये अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3 त्रिका 9x और माइनस 10 तिहाई 30, ये बहुपद आ गया। तो मैं ऐसे ही गुणा करते चला जाऊंगा, बहुपद बदलता चला जाएगा, लेकिन 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 ये शून्यक नहीं बदलेगा। मतलब इस शून्यक के द्विघात बहुपद जो है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे बनाते जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर इसमें बोल रहा है 1 होते हैं बहुपद, नहीं 2 होते हैं, नहीं 3 होते हैं, नहीं 3 से अधिक भी होते हैं, मतलब 4 5 कुछ भी जितना बनाना चाहो उतना बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बात समझ में आया? सभी को बात समझ में आया कि नहीं है?
अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। बोल रहा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक जो है वो शून्य है। मतलब क्या, मतलब अल्फा का मान दिया है अल्फा बराबर 0। अल्फा का मान कितना दिया है 0। अल्फा का मान कितना दिया है 0। एक शून्यक शून्य है तो अल्फा बराबर कितना हो गया 0 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, अन्य शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अब तुमको क्या ज्ञात करना है, अल्फा का मान तो दे दिया है, अब तुमको अन्य शून्यक क्या बताने हैं, अन्य शून्यक तुमको बताना है बीटा इंटू गामा। बीटा इंटू गामा बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तुमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत। अब आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि कब 2 शून्यक आते हैं। अब आपने पढ़ा है कि 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल का फार्मूला तुमने सुना है। तुमने क्या देखा है, तुमने देखा है, पहली बात तो मैं इसको नोट करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं नोट करता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत वैसे नहीं है। अब तुमने सुना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी अपान ए होता है, सी अपान ए होता है। ये आपने जाना है, आपने सुना है। अब आपको ये पता है, क्या पता है आपको कि एक शून्यक शून्य है, एक शून्य कितना है शून्य, पहला अल्फा को हमने शून्य मान लिया। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू 0 बराबर सी अपान ई। तो ये 0 हो गया, 0 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस 0 बराबर सी अपान ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 कहानी खत्म, ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा बराबर कितना आ गया सी अपान ए। यही हमसे पूछा था, अन्य शून्य क्या हो जाएगा, अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल कितना होगा सी अपान ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सभी को बात समझना है, ये बात सभी को समझना है, सभी को ये बात क्लियर है अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां बोल रहा है कि बहुपद x क्यूब माइनस 4x के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुपद x क्यूब क्या है, बहुपद x क्यूब माइनस 4x का योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है, योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब बात क्या है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बात किया जाए कि एक्स स्क्वायर कहीं है क्या, जब जो चीज़ कहीं नहीं होती उसका गुणांक क्या होता है, उसका गुणांक शून्य होता है। तो शून्य बटे एक्स क्यूब गुणांक कितना है 1, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1, तो 0 बटे ए का मतलब क्या हो गया 0 ना। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ। इतना आसान आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा भैया, टाइम है पढ़ लो, क्योंकि इतना आसान आसान क्वेश्चन कहीं मिलता नहीं है। अभी आसान लग रहा है, पढ़ोगे तब, और जब नहीं पढ़ोगे ना तो पेपर में यही क्वेश्चन एकदम टफ लगेगा, ऐसा लगेगा कहाँ से चला आया है पता नहीं चल रहा है। इससे पढ़ना ज़्यादा जरूरी है और समय के साथ पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ते रहो ऐसे टाइम से। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट सब लोग लेते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। अब इसके शून्यक बताना है हमको। बहुपद क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 99x और प्लस 127, इसके शून्यक हमको लिखने हैं, इसके शून्यक हमको बताने हैं।
अब शून्य किस तरीके से बता रहे हैं वो ऑप्शन में पढ़ने के बाद क्लियर होगा। जैसे ऑप्शन क्या बोल रहा है, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों बराबर। शून्य का मान नहीं बताना है, उसकी प्रकृति बतानी है, उसकी प्रकृति कैसी है वो बतानी है। तो ध्यान से समझिए बात। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करूं तो मैं क्या समझूंगा, मैं ये समझूंगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इससे तुलना करता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर मैं इससे तुलना करता हूं तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। पहले मैं इसका गुणांक निकाल लेता हूं। ए बराबर कितना निकलेगा 1, बी बराबर कितना निकलेगा 99, सी बराबर कितना निकलेगा 127। हमने गुणांक निकाल लिया। और गुणांक निकालने के बाद फार्मूला हम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 99 और बटे 1 का कोई मतलब नहीं। ये कितना निकल के आया, ये माइनस 99 निकल के आया। कितना निकल के आया, माइनस 99। अगर मैं यही बात करूं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकल के आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकल के आता है, सी अपान ए। तो जब सी अपान ए होता है तो अल्फा इंटू बीटा मतलब सी कितना है 127, ए कितना है 1, मतलब क्या निकल के आया 127। थोड़ा यही समझने वाली बात है। अब आप समझिए थोड़ा सा, आपको ये समझना है, आपको ये समझना है, क्या समझना है आपको, कि अगर मैं किन्हीं दो चीजों को जोड़ता हूं तो माइनस कब आता है। यहाँ पे देखिए दो शून्यकों को जोड़ा गया है, माइनस में उत्तर आया है। इसमें आया है, माइनस में आया है। क्यों आया है, कैसे आया है, यही समझने वाली बात है। अगर क्या आपके पास एक प्लस में होता, एक माइनस में होता और माइनस वाला बड़ा होता तभी हमारा माइनस में उत्तर आता। ये तो आपको समझ रहे हैं। अगर मैं बोल दूं कि 100 माइनस 120 तब हमारा माइनस में 20 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 20। लेकिन अगर मैं 100 में माइनस 120 का गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस 12,000। माइनस कितना हो जाएगा 12,000। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस से माइनस होता है। तो एक ये कंडीशन होती है जिसमें माइनस में आता है, एक कंडीशन तो ये होती है जिसमें किसमें आता है, माइनस में। एक कंडीशन ये होती है कि दोनों माइनस गुणांक जुड़ने पे माइनस गुणांक बनते हैं। तो क्या प्लस माइनस का अगर हम गुणा करेंगे, ये तो ठीक है माइनस में आ जाएगा, अगर प्लस माइनस रखेंगे तो माइनस में आ सकता है। तो क्या प्लस माइनस अगर मैं रखूं तो उनका गुणनफल क्या प्लस में आएगा, नहीं। लेकिन अगर माइनस माइनस को मैं जोड़ूं तब माइनस में आएगा, लेकिन माइनस माइनस का मैं गुणा करूं तब भी ये भी प्लस में आ जाएंगे। माइनस माइनस से क्या हो जाता है, प्लस। इसलिए इसका मतलब क्या, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो दोनों शून्यक हैं वो क्या है, ऋणात्मक है। दोनों शून्यक क्या है, ऋणात्मक है। तो दोनों शून्यक ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिमाग यही रहना चाहिए, दिमाग भटकाइए मत, स्थिर बनाइए अपने आप को, ठीक है। क्योंकि जितना स्थिर रहेंगे उतना आगे जाएंगे, जितना फड़फड़ाते रहेंगे तो जीवन पर्यंत फड़फड़ाते रहेंगे, ठीक है। स्थिर बनिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। अब ये भी उसी तरीके से है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, क्या शून्यक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के शून्यक होंगे। अब देखो ये जो इसके पहले जो क्वेश्चन था वो भी इसी तरीके से था, तो उसके दोनों शून्यक कैसे थे, दोनों शून्यक उसके। अब देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों शून्यक बराबर हैं तो वो दोनों शून्यक भी समान आएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से बात को समझते हैं। दोनों शून्यक दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव समान होंगे, सदैव ऐसा जरूरी नहीं कि सदैव समान हो। पहली बात तो ये कट हो गया, जरूरी नहीं कि दोनों समान हो, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो अभी आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, सी अपान ए। तो क्या है, बात ये है कि योग करने पे माइनस में आ रहा है और गुणा करने पे प्लस में आ रहा है। इसका मतलब दोनों शून्यक तब ऐसा संभव है जब दोनों शून्यक ऋणात्मक हो,
जिसका योग करने पे माइनस में आ रहा है ऋणात्मक होने में, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ता है तो ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन माइनस माइनस का गुणा करने पे धनात्मक होगा। तो इसका मतलब कब संभव है? संभव तभी है जब दोनों शून्यक आपके क्या हो, ऋणात्मक हो। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? दोनों शून्यक धनात्मक नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों शून्यक ऋणात्मक, ये भी कट गया। ये ऋणात्मक तो होना है, तो ये नहीं हो रहा है। दोनों शून्यक धनात्मक नहीं हो सकते, धनात्मक नहीं होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? यदि द्विघात बहुपद, ध्यान से बात को समझना, क्या बोल रहा है? यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c ये शून्यक परस्पर हैं तो क्या बोल रहा है? c और a विपरीत चिन्ह के होंगे। c और b देखो क्या है? ax² + bx + c। अब देखिए, अभी मैंने सॉल्व किया इसको। क्या है कि इसके शून्यक क्या होते हैं? अगर ये इन दोनों का साइन जो है बराबर है तो इनको शून्य का जो साइन होता है वो भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के शून्य, जैसे देखिए यहाँ पे इसका साइन क्या है? प्लस, इसका साइन क्या है? प्लस। अचर पद का और स्क्वायर वाले पद का अगर साइन बराबर है तो उसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे? उसका भी साइन समान होगा। तो यहाँ पे देखो ए और सी और ए की बात करना है, इसको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये खत्म करो। ए सी बस देखना है, सी ए एक ही चिन्ह के होंगे, सी ए विपरीत चिन्ह के होंगे, कट करो। ए सी विपरीत चिन्ह के होंगे, सी और ए विपरीत चिन्ह के होंगे, सी और ए एक चिन्ह के होंगे, विपरीत चिन्ह नहीं होगा, एक ही चिन्ह होगा। ठीक है, बहुत सही। सी और बी एक बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ इसका? ऑप्शन नंबर आपका सही हुआ सी, क्योंकि जब इन दोनों का साइन बराबर होगा तो इनके शून्यकों का भी साइन बराबर होगा। कोई दिक्कत? इन दोनों के साइन विपरीत होंगे तो इनके शून्यकों का भी साइन विपरीत होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा था? सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बात सभी को समझना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? चलिए समझते हैं इसको। क्या बोल रहा है? x² प्लस ax प्लस b, x² प्लस ax प्लस b एक शून्यक है, एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो, मतलब क्या बोल रहा है? एक शून्यक दूसरे का क्या हो? ऋणात्मक, मतलब अल्फा बराबर हो माइनस बीटा के। अल्फा बराबर क्या हो? एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो अल्फा बराबर माइनस अल्फा, मतलब दोनों शून्यक बराबर हो, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। कब संभव है? कोई रैखिक पद नहीं तथा अचर पद ऋणात्मक, कोई रैखिक पद नहीं तथा अचर पद धनात्मक। कोई रैखिक पद हो सकता है, कोई रैखिक पद हो सकता है अचर पद ऋणात्मक, रैखिक पद हो सकता है अचर पद धनात्मक। चलिए ध्यान से बात को समझिए। अगर इस कंडीशन में माइनस में हो, प्लस में हो, मतलब कब आता है? आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, कब ऐसा होता है? कब ऐसा होता है कि प्लस माइनस सेम शून्यक हो, प्लस माइनस में? आपने देखा होगा एक चीज, x² प्लस 4 बराबर अगर मैं 0 कर दूं तो x बराबर क्या हो जाता है? x² बराबर क्या हो जाता है? x² प्लस 4 बराबर मैं 0 करता हूं तो क्या होता है? तब क्या हो सकता है? तब ये हो सकता है कि ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4। अगर मैं बोलूँ आपको कि x² माइनस 4, अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि x² प्लस 4 बराबर मैं 0 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? x² बराबर -4, तो x इक्वल टू 0 क्या आ जाएंगे? अंडर रूट -4। ये बाहर निकल सकता है, ये काल्पनिक है, निकल नहीं सकता बाहर, इसलिए ये नहीं हो सकता। मतलब कि जो आपके अचर हैं वो धनात्मक नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं ले लूँ कि x² -4 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? तो x² बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4, प्लस माइनस कितना? प्लस माइनस 2। मतलब कब संभव है? जब क्या हो? जब कोई रैखिक पद ना हो। मतलब ये रैखिक पद है क्या? ये कौन सा पद है? ये स्क्वायर वाला पद है, ये द्विघात समीकरण वाला पद है। कैसा पद है? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद।
तो ये रैखिक पद नहीं होना चाहिए, पहली बात तो कोई रैखिक पद नहीं, ये सही बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अचर पद जो हो वो क्या हो, अचर पद ऋणात्मक हो, बिल्कुल सही है। अचर पद अभी मैंने देखा जब कोई रैखिक पद नहीं होता था, अचर पद धनात्मक होता था, उसमें नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक हो जा रहा था। अभी मैंने देखा कि अचर पद मैंने ऋणात्मक रखा तब निकल गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब वो कोई अचर पद नहीं होना चाहिए, अगर अचर पद होगा तो प्लस माइनस समान कभी नहीं आ सकता, द्विघात समीकरण होगा तभी आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छे समझ में होगा आप लोगों को ये। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। थोड़ा सा कुछ समस्या आ रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो, यही मैंने बताया क्या अभी? ठीक है, यही बताया, सॉरी दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी यही जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, दोबारा आ गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही था, ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, मैं इसको एक बार थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जिससे आपको दिखे सही से। ठीक है, क्या है ध्यान से देखते हैं, ये इसको मैंने थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे आपको ये ग्राफ जो है वो सही से दिख सके, अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, और ये इस तरीके से है। क्योंकि ये थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गई है तो मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा आप समझेंगे आप लोग ध्यान से। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से द्विघात बहुपद के आलेख नहीं है। अब द्विघात बहुपद के आलेख नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। अब देखिए, अगर वो शून्यक को, अगर वो एक्स अक्ष को, ठीक है, अगर वो कितनी जगह वो, पहली बात ये परवलय, जो परवलय वाला है ये द्विघात समीकरण का एक आवेश है, किसका है, द्विघात बहुपद का आलेख है। जैसे ये परवलय बन गया, द्विघात बहुपद का आलेख है, द्विघात बहुपद का आलेख है, द्विघात बहुपद का आलेख है। लेकिन यहाँ भी परवलय बना, लेकिन यहाँ पे कितने बिंदुओं पर बना, अगर मैं बात करूँ कि इसने कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद किए, तो ये एक बिंदु को प्रतिच्छेद किया, 200, तो ये त्रिघात बहुपद का है, किसका है, त्रिघात बहुपद का। अगर ये परवलय बस ऐसा रहता है द्विघात बहुपद, ये ऐसा हो गया तो 1 2 3 हो गया ना त्रिघात, ऐसा हो जाएगा तो फिर इस तरीके से, तो ये द्विघात बहुपद का, ये सब द्विघात बहुपद के हैं। ठीक है, ये सब द्विघात बहुपद के हैं, लेकिन ये किस बहुपद का है, ये त्रिघात बहुपद का है। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, कौन सा द्विघात बहुपद का नहीं है, तो ये द्विघात बहुपद का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद का है, ये 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए त्रिघात बहुपद का आलेख। और ये वलयाकार एक आलेख है, द्विघात का आलेख है, द्विघात का आलेख। ठीक है, हो सकता है एक्स का है, हो सकता है वाई का है। ठीक है, लेकिन ये किसका है, ये त्रिघात का है, क्योंकि ये 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है और ये त्रिघात का आलेख हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहीं से आपका सेवा समाप्त होता है। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गई, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। चलिए, तो बात को ध्यान से समझिए, बात को थोड़ा ध्यान से सब लोग समझेंगे। क्या है कि जो आपको क्वेश्चन इसमें मिलते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको पढ़ते नहीं हैं तो फिर समझिए आप 20 नंबर गंवाना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सब जुड़ सके चैनल से, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके, गरीब बच्चा भी पढ़ सके। ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि हर गरीब लड़का जिसके पास बैच खरीदने का पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, वो भी पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो लास्ट तक बने रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले एक्सरसाइज में, अगले चैप्टर में।